तो मन जब बहुत व्यथित हुआ मेरा, तो मैं श्री धाम वृंदावन में आ गया कि चलो अभी अभी द्वापर का अंत हुआ है, भगवान नंदन नंदन बड़ी सुंदर लीला करके यहाँ से गए हैं, तो चलो श्री धाम वृंदावन का आनंद लिया जाए। अब जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में आया और संध्या वंदन करने के लिए मध्याह्नोपरांत यमुना जी के किनारे की ओर गया, तो मैंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। और मैं जब उसके बराबर से निकला तो उस सुंदरी ने मुझे, उस देवी ने मुझे पुकारा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वपालघम परम। हे साधु क्षण भर के लिए रुकिए, हे साधु क्षण भर के लिए रुकिए, भोवो साधो क्षणम तिष्ठा। देवर्षि कह रहे हैं, मैंने पीछे मुड़ के देखा, अरे ये मुझे क्यों बुला रही है। फिर भी मैं गया उसके पास और मैंने उससे पूछा, देवी कसम तुम कौन हो। तो उसने कहा, अहम भक्तरिति ख्याता, मैं भक्ति हूं। अरे वाह, बड़ी सुंदरी हो, और भक्ति तो भगवान का आसन होता है, तुम तो साक्षात भगवान का आसन हो, भगवान वहीं विराजते हैं, भक्ति होती है, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में आंसू क्यों हैं, तुम व्यथित क्यों हो। बोले, इमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे पास जो लेट रहे हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं जो 80 वर्ष के हैं। नारद जी ने मानो सिर पकड़ लिया। बोले, जो मैंने कहीं तीर्थों में नहीं देखा कि माता 20 वर्ष की और बालक 80 वर्ष के। इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी बोले, कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठ रहा था, तो मैंने उससे कहा, देवी जरा विस्तार से बताओ तुम कहाँ की बेटी हो। तो भक्ति ने कहा, उत्पन्ने द्रवणे सार्धम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचन क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। सामान्य अर्थ तो यही है कि भक्ति महारानी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में उसको सम्मान मिला, और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, और गुजरात में आकर वो क्षीण हो गई। लेकिन यत् पिंडे सा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो उत्पन्ने द्रविणम सार्धम, हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होती है। ये जो शरीर है हमारा आपका, इसमें जो हृदय प्रदेश है, उत्पन्ने द्रवणे सार्धम, जो द्रवित होता है। द्रवित क्या होता है? संत हृदय नवनीत समाना। किसी की अवस्था को देखकर यदि द्रवित होने वाला कोई पार्ट है शरीर में, तो उसका नाम हृदय है। तो भक्ति कहाँ प्रकट होती है? आंख में नहीं, कान में नहीं, स्थूल में तो कहीं नहीं होती, हृदय में ही भक्ति प्रकट होती है। उत्पन्ने द्रवणे सार्धम, जो द्रवित होता है वहीं भक्ति प्रकट होगी। और वृद्धिम करना, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। कर आदि इंद्रियों के द्वारा जब नवधा भक्ति की जाए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जब कर आदि इंद्रियों के समूह से भगवान के श्री विग्रह की सेवा की जाए, तब भक्ति महारानी वृद्धि को प्राप्त होती है। वृद्धिम कर्नाटके गता।
क्वचिन कुचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये मन ही महाराष्ट्र है। चाहे हम पंच भौतिक शरीर से यहाँ बैठे हो सकता है किसी का मन कहीं फुटबॉल खेल रहा हो, क्योंकि यही तो महाराष्ट्र है मन। तो ये कभी कुचिन कुचिन महाराष्ट्र यानी कहीं कहीं लग जाता है भगवान में, नहीं तो महाराज संसार में ही कुलाचे मारता रहता है। यही मन ही महाराष्ट्र है। कुचिन कुचिन महाराष्ट्र गुर्जरे, जब अहरनिश रात और दिन बिना साधन के निकल जाएं कि हम नित्य नियम भी नहीं कर पाए, तो भक्ति महारानी क्षीण हो जाती है। यही है गुर्जरे जीर्णताम गतः। साधना से रहित होकर अगर दिन रात निकल रहा है तो भक्ति महारानी क्षीण होगी ही होगी। जब ऐसा देवर्षि ने उनको जाना तो बोले अच्छा ज्ञान वैराग्य नामानौ। तो बोले हाँ महाराज, विडम्बना यह है कि मैं भी जीर्ण शीर्ण हो गई थी, लेकिन धन्यम वृंदावनम यस्य भक्ति नृत्यति सर्वदा। ये तो श्रीधाम वृंदावन की कृपा है कि मैं या नवीनेन स्वरूपिणी हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं। अब बताओ देवर्षि, उस माँ को सुख होगा कि वो खुद तो रूप लावण्य से युक्त हो और उसके पुत्र वृद्ध हों? क्या वो माँ सुखी रह सकती है क्या? और आप सामर्थ्यवान हैं, मेरे इन ज्ञान वैराग्य को चैतन्य कीजिए, इनको स्थापित कीजिए। तो नारद जी बोले इसमें क्या बड़ी बात है? अरे उपनिषदों में, गीता में खूब ज्ञान और वैराग्य बड़ा पड़ा है। तो महाराज कान के पास मुख रखा और पाठ करना शुरू कर दिया। पूरी आवर्ती हो गई, उनके नेत्र भी नहीं टिमटिमाए। तब नारद जी को चिंता हुई और उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया और आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने संकेत किया कि इनके लिए तुम सत्कर्म करो। हे नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और इतना कह के आकाशवाणी शांत हो गई। अब नारद जी सोचने लगे कि भगवान ने मार्गदर्शन भी किया, लोपिन गोपित्वेन, बड़ी गुप्त रूप से किया। अब मैं सत्कर्म में क्या कर्म करूं? गायत्री करूं, महामृत्युंजय करूं, रामायण करूं, गीता करूं, उपनिषद करूं, वेद पाठ करूं, क्या करूं? तो मानो नारद जी ने सारे वृंदावन के विद्वानों से परिभाषित कराया कि आकाशवाणी ने जो कहा है वो सत्कर्म क्या है। अब नारद जी के प्रश्न को तो सुन लें, बाकी सबकी निगाह नीचे हो जाए। बोले भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारम ज्ञानम ददाती इति नारदा, सबको ज्ञान देने वाले हैं, इनका प्रश्न का समाधान हम क्या करें? तो देवर्षि नारद जी ने इस भक्ति से कहा, देवी आप विराजमान हो और मैं निश्चित ही आपकी दुख की निवृत्ति के लिए यत्न करता हूँ। वहाँ से देवर्षि चले, गंगा जी के किनारे आए, हरिद्वार में संतों से सत्संग किया और समाधान कराते कराते वो बद्री विशाल पहुँच गए। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। और यहाँ उन्होंने अपने मन की बात को सनकादिक ऋषियों से कहा कि मेरा जो दुख है वो अपना नहीं है। संत का कभी दुख अपने लिए होता भी नहीं है। स्वार्थ की चिंता तो हम सब की है, गृहस्थियों की भाई। संत तो परमार्थ के लिए ही जीते हैं। तो नारद जी कहते हैं मुझे भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए सत्कर्म करना है। और सुनते ज्ञान सनकादिक ऋषि प्रसन्न हो गए। बोले वाह नारद वाह, क्या भगवान ने कृपा करी है। अरे हम तो इस विशालपुरी में आए इसलिए थे, सत्संगार्थम, सत्संग करने के लिए आए थे। और ऐसी भावना थी कि कोई सुनाने वाला मिलेगा तो सुन लेंगे और सुनने वाला मिलेगा तो सुना देंगे। सत्संग होना चाहिए कैसे भी हो। तो देखो नारद,
सत्कर्म सूचको नूनम। अब सत्कर्म को परिभाषित सनकादिक ऋषि कर रहे हैं। क्या सत्कर्म है? सनकादिक ऋषि कह रहे हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। अरे नारद जी, ज्ञानियों ने, प्रबुद्ध लोगों ने, अनुभवशील लोगों ने सत्कर्म को ही ज्ञान यज्ञ बताया है। इसलिए सत माने क्या है? शाश्वत, नित्य, जो चिरकाल तक विद्यमान रहे वही सत्कर्म है और वही ज्ञान यज्ञ है। सुबह में से मैंने संकेत किया था, पुनः वो रिपीट हो जाए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारी शरण में आया, हमने उसको 100 रुपये दान किए, कितने दिन जीवन चलाएगा? 1 दिन। 1000 दे दिए, कितने दिन? हफ्ते 10 दिन। उसकी अपेक्षा हमारे पास जो हुनर है, जो ज्ञान है, वो हमने उसको अगर दे दिया तो यही सत्कर्म हो गया, ज्ञान का डोनेशन। तो फिर वो सेल्फ स्टैंड हो जाएगा, अपना भी पालन करेगा और 10 का पालन कर देगा। इसलिए व्यवहार जगत में भी और आध्यात्म जगत में भी ज्ञान यज्ञ ही श्रेयस्कर है। और भगवान गीता में अपने मुख से कह रहे हैं 4थे अध्याय में, श्रेयान् द्रव्यमयादज्ञो ज्ञान यज्ञ परन्तपः सर्वा अखिलं पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए हे देवर्षि, आप ज्ञान यज्ञ कराओ। तो नारद जी बोले अब मैं कराऊं किससे? आप ही कर दो। तो बोले देखो, यहाँ भगवान तप की मुद्रा में है, पृथ्वी का ये वैकुंठ है, और यहाँ भगवान 2 स्वरूप धारण करके नर और नारायण रूप से तप कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर साइलेंट रहना चाहिए। आओ नीचे उतरते हैं। तो देवर्षि नारद जी को लेकर नीचे उतरे हैं वहाँ से। और सूत जी कह रहे हैं गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। कई टीकाकारों ने इस शुक तीर्थ को ही आनंद नाम का तट बताया है। गंगा जी के द्वार यानी हरिद्वार के पास में जो तीर्थ है यानी शुक तीर्थ ही आनंद नाम का तट है। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, यहां लेकर आए हैं। और या तो हमारे कृष्ण का सबसे पहला नाम आनंद है या इस तीर्थ का सबसे पहला नाम आनंद है। जब ठाकुर जी का प्राकट्य होता है तो कोई ये नहीं कहते कि नंद के छोरा भय जय कन्हैया लाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भय। यानी भगवान का वास्तविक जो नाम है वो आनंद है। सुखदेव जी भी कहते हैं नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो। तो भगवान आनंद स्वरूप है और सुख तीर्थ का नाम भी आनंद है। तटम आनंद नामकम। और यहाँ पर लेकर आ गए, देवर्षि यजमान बने हैं, शनकादियों में ज्येष्ठ शनक जी वक्ता बने हैं। अब भाई जैसा आयोजन, सारे ऋषि मुनि राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि मूर्तिमान होकर उस कथा में आकर विराजमान हो गए। भाई नारद जी कथा करा रहे हैं, क्या उसका स्तर होगा आप सोचिए। सारे वेद देव कथा के लिए लालाई जितने भी हैं वो सब महाराज दौड़े दौड़े चले आए और कथा का गान होना शुरू हुआ। जैसे कि यहाँ प्रथम दिवस हो रहा है। प्रथम दिवस के विश्राम के समय आते आते पंडाल में चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया? बोले भक्ति सुतौ तौ। आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भाई हमारे बालकों ने पढ़ के बीटेक और एमटेक और एमबीए और ये सब करने के बाद में ये टेक्नोलॉजी आविष्कार कर दी कि अमेरिका में बालक है और हम घर बैठ के ऑनलाइन उससे बात कर लेते हैं और उसको देख भी लेते हैं। ये क्या ऑनलाइन नहीं है महाराज जी? कथा कहाँ हो रही है? गंगा द्वार समीपे तू। और भक्ति महारानी कहाँ थी? यमुना जी के किनारे श्रीधाम वृंदावन में।
और वहां उसने उसको श्रवण किया और उसको लाभ हुआ, ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो गए और उनको कोई गोद में लेकर नहीं आई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। इससे पूर्व क्या लिखा गया है? ज्ञान योगेन जर्जरऊ। 100 वर्ष की अवस्था हो गए थे, जर्जर हो गए थे, और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करते ही लिखा गया भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत तरुणौ। ऐसा ये आसव है महाराज कि वह जर्जर अवस्था से तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए। ये ऑनलाइन कथा है, कितनी दूर कथा हो रही थी, गंगा जी के किनारे पर सुनी गई, यमुना जी के किनारे पर, और वे भक्ति महारानी तुरंत अपने दोनों पुत्रों को लेकर वायु मार्ग से देवर्षि नारद जी की कथा में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर माने बार बार, वंश मोर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सभी गाई भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव।
बसी बस चाह यही, मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा पुकारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, मेरे श्यामा हरि हो मेरे माधव। भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखरा करूं। एहो बाके बिहारी यही बिनती नित, आरती भव्य उतारा करूं। नित आरती भव्य उतारा करूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गोविंद ज्ञान और वैराग्य लेके खड़ी हो गई देवर्षि के सामने। अरे देवर्षि, आप हमारे लिए कथा करा रहे हैं तो हमारा आसन कहाँ है? अब नारद जी तो बेचारे बड़े आश्चर्य में पड़े। भाई कथा का जब निमित्त हम हैं तो हमारा आसन तो होना चाहिए। बोले देवी, हमने तो ऐसा विचार किया कि भाई 7 दिन की पूरी कथा होगी, तब ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, आप उनको लेकर आओगी तो फिर तो केवल भंडारा ही शेष रहा है, तो पाओगे और विदा हो जाओगी। अंतिम दिवस जो आते हैं वो केवल भंडारे के लिए आते हैं, लेकिन आप तो प्रथम दिवस ही। अरे बोले यही तो भागवत की महिमा है। अब बताओ कहाँ विराजमान हो? बोले जितने भी भक्त हैं, श्रोता हैं, सबके हृदय में विराजमान हो जाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो भागवत शब्द के ये भी एक भाव है कि भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, बा माने वैराग्य, और भा पे जो आका डंडा है वो आगमन का प्रतीक है। प्रथम दिवस ही महात्मा की कथा को श्रवण करने से ही हमारे हृदय प्रपटल पर भक्ति अकेली नहीं, अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर विराजमान हो जाती है। ये भागवत के प्रथम दिवस का महत्व। बोलिए भागवत भगवान की। अब कथा का श्रवण के बाद में स्मरण होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। तो रात्रि प्रसादी के बाद में जब स्मरण और समीक्षा हो रही तो नारद जी ने कहा, ऋषियों
शनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, उनके अग्रज हैं, बड़ी सुंदर कथा है और आज तो बड़ा गजब हो गया। मुझे भी यही उम्मीद थी कि भक्ति तो अंतिम दिवस ही आएगी। ये तो ऐसी कथा है कि इसने प्रथम दिवस ही ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्ट कर दिया, स्थापित कर दिया। मुस्कुराते हुए ऋषियों ने कहा, देवर्षि ये ज्ञान और वैराग्य केवल जर्जर हुए थे। अरे देवर्षि, किसी का शरीर भी चला गया हो, प्रेतो व पिशाचो व बन गया हो, उसके निमित्त भी यदि भागवत कर दी जाती है, उसका भी कल्याण हो जाता है। नारद जी बोले, ऐसे मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं। प्रैक्टिकल के साथ समझाओ, थ्योरी में बात नहीं होगी। तो अगले दिन महाराज समझाते हुए ऋषियों ने कहा, तुंगभद्रास्तटे पूर्वम भूपुरपत्तनमोत्तमम। देखो, ये कथानक हमारी आपकी कथा है। ये मनुष्य के शरीर की कथा कह रहे हैं अब देवर्षि। नारद जी से शनकादिक ऋषि हमारी आपकी कथा कह रहे हैं कि केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट नहीं होते, अपितु काय की कथा कह रहे हैं, तुंगभद्रास्तटे पूर्वम। वैसे तो तुंगभद्रा नदी है, भारत में ही है, उसके तट पे एक नगर है, लेकिन तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण करने वाला। वो कौन है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, देना पाए पर लोक सहारा। और गीता के भागवत के 11वें स्कंद में, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणो भंगुरा। अर्थात तुंगभद्र माने हमारा आपका शरीर ही तुंगभद्र है। जितनी भी जाति प्रजातियां, जितने भी शरीर हैं, उन सब में श्रेष्ठ है मानव का शरीर। ममैवांसो जीवलोके, सबसे अधिक मनुज मोय भाए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इत्यादि इत्यादि वाक्यों से ये पुष्ट होता है कि तुंगभद्र माने हमारा आपका शरीर। और ये कहाँ रहता है? तुंगभद्रास्तटे पूर्वम भूपुर, भू माने पृथ्वी, पुरपत्तनम पृथ्वी लोक में रहता है। अब रहता है कि नहीं रहता साहब? है कि नहीं सबके पास? अब वो कथानक कहता है कि इसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो है कि नहीं हमारे अंदर? देखो भाई जरा अपने बाएं अक्षस्थल के नीचे देखो जरा, टकटक हो रही है नहीं हो रही? अर्थात इसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। जब ही हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, चल के रहे फिर रहे हैं, सब एक्टिविटीज हो रही है। और प्रैक्टिकल की बात क्या है कि वो अकेले नहीं है। आत्मदेव तो है ही है, उनकी भार्या भी है धुंधली। वो कौन है? हमारी आपकी बुद्धि। नेगेटिव बुद्धि ही धुंधली है, जिसको कभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे। हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो पूर्ण निश्चय नहीं होता। व्यापार करने चले नुकसान भी हो सकता है, पहले नुकसान के बारे में सोचता है आदमी, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये बुद्धि ही धुंधली है। आत्मदेव, आत्म तत्व ही आत्मदेव हैं, और तुंगभद्र माने ये मनुष्य का शरीर ही है। अब जब आत्मदेव का संबंध ऐसी स्त्री से हुआ जो धुंधली है, जिसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो उसका परिणाम क्या होगा बताइए? अर्थात उनके यहां कोई संतान नहीं हुई। जब धुंधली से व्याप्त हो गए आत्मदेव, कलह रहने लगी, क्योंकि आत्मा का संयोग धुंधली के संग ज्यादा दिन नहीं चल सकता। आत्मा प्रकाश रूप है, लेकिन वो धुंधली है, प्रकाश को जानना ही नहीं चाहती। तो फिर प्रकाश ने उसको छोड़ा और वह आत्मग्लानि से ग्रस्त होकर, ऐसा कथानक है कि आत्मदेव शरीर को छोड़ने के लिए चल दिए।